हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज का सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विल ईरान ब्लॉक मेडिटेरेनियन सी। हाँ, ईरान ने अभी हाल ही में धमकी दी है कि हम जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, उसको ब्लॉक कर देंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ईरान ने इस तरह से धमकी दी है, जिससे जो वर्ल्ड ट्रेड है इस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो ऐसा क्या हुआ है, तो देखते हैं आज के सेशन में। तो देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ कवरेज है उसमें आर्टिकल छपे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ईरान थ्रेटन टू शट डाउन मेडिटेरेनियन सी इफ़ देयर इज़ ए नो लेट अप इन गाज़ा अटैक। मीन्स ईरान ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर गाज़ा पर अटैक को नहीं रोका गया तो वह जो भूमध्य सागर है, जो ट्रेड शिपिंग का वे है, उसको हम ब्लॉक कर देंगे। देखिए, जो डेली मेल की न्यूज़ है, ईरान थ्रेटन टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड मेडिटेरेनियन सी अनलेस इजराइल स्टॉप बॉम्बिंग गाजा एज यूएस वार्न तेहरान इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन अटैक ऑन द शिपिंग। यानी ईरान ने क्लियरली कहा है कि अगर गाजा पर जो क्राइम हो रहा है, जो अटैक हो रहा है इजराइल के द्वारा, जो कि यूएस का समर्थन प्राप्त है उसको, अगर ये नहीं रोका गया तो हम जिब्राल्टर की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, उसको और मेडिटेरेनियन सी को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, जो कि वर्ल्ड ट्रेड का एक महत्वपूर्ण शिपिंग वे है, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। तो इसके लिए अमेरिका ने भी कहा है कि तेहरान बिल्कुल शिपिंग को जो है अटैक कर सकता है और ये वर्ल्ड ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकता है। तो द हिल की रिपोर्ट है, ईरान थ्रेटन टू क्लोज मेडिटेरेनियन सी साइटिंग यूएस क्राइम इन गाजा। मीन्स यूएस जो क्राइम कर रहा है उसको नहीं रोका गया तो हमें मजबूरन उसको मेडिटेरेनियन सी को ब्लॉक करना होगा। और जैसे ही ईरान ने ये धमकी दी तो बाइडेन की भी मीटिंग फिक्स थी, ये नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने ईरान की धमकी को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि गाजा पर अटैक को कम कर दे, तो बाइडेन ने क्लियरली कहा, बाइडेन सेज ही डिड नॉट अर्ज सीज फायर इन कॉल विद नेतन्याहू। मीन मैंने कोई भी सीज फायर के लिए और नेतन्याहू से बात नहीं की। मीन्स यूएस खुलकर कहता है कि जो इजराइल कर रहा है गाजा में वो सही है और वो इसको रोकने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगा, और खुलकर इजराइल के साथ में यूएस है। आगे देखते हैं जो भूमध्य सागर की स्थिति है वो क्या है। तो देखिए, ये जगह है भूमध्य सागर, जो कि जहाँ से पूरा विश्व का व्यापार है यहाँ से होकर गुजरता है। अगर इंडिया को अपना माल यूरोप या यूएस भेजना हो तो वो भूमध्य सागर से होकर भेजेगा या लाल सागर से होते हुए भेजेगा, और चाहे यूरोप भेजना हो तो भी भूमध्य सागर होकर ही माल जाएगा, या यूरोप को आसियान देशों से करना हो तो भी भूमध्य सागर से होकर जाएगा। इस तरह मतलब कह सकते हैं आप, ईरान अगर इसको ब्लॉक कर देता है किसी भी तरह तो इससे जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड ट्रेड है, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और इसी को देखते हुए ईरान ने धमकी दी है। अब आप कहोगे कि ईरान कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, ईरान की तो सीमा भी नहीं लगती। तो ये देखिए ईरान की स्थिति, ये है ईरान, और ये ताज्जुब की बात है कि ईरान की कोई भी सीमा भूमध्य सागर से टच नहीं करती है, लेकिन फिर ईरान ऐसी धमकी क्यों दे रहा है। तो देखिए, अभी जो न्यूज़ में खबरें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया के कोस्ट के पास एक टैंकर था, इजरायली टैंकर, जिसको हिट किया गया था ड्रोन के माध्यम से। हालांकि यूएस आर्मी ने इसके लिए कहा था कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है जो इंडियन कोस्ट के पास में, वो ईरान के ड्रोन द्वारा किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ईरान का भी बयान सामने आ गया है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन जो कोई भी हो, कुछ भी हो, इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड को इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो अधिकतर वर्ल्ड ट्रेड है, शिपिंग वे है, वो भूमध्य सागर, जिब्राल्टर और लाल सागर से होकर ही होता है। अब बात करेंगे, अगर ये रूट बाई चांस ईरान बाधित कर देता है तो इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो भारत का ट्रेड है सबसे ज़्यादा है आसियान देशों के साथ, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रेड है वो है यूरोपियन यूनियन, जो कि प्लस में है। इस मीन्स भारत यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट बहुत करता है और इंपोर्ट वहाँ से कम करता है।
नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ भी इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है। जब इंडिया वहाँ पर अपना ट्रेड करेगा, वहाँ पर शिपिंग करेगा, तो भूमध्य सागर से होकर बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वही एक शॉर्ट वे है। अगर वो रास्ता बाधित हो जाएगा तो कह सकते हैं भारत का जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो देखते हैं आसियान देशों की स्थिति, जहाँ से भारत का ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आसियान देशों की स्थिति है जो कि साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, जिनमें ब्रुनोई, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम है, जो कि भारत सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सर्वाधिक ट्रेड किस देशों के कौन से समूह से है, तो वो है आसियान। और एक पर्टिकुलर देश की बात की जाए तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिससे अभी भी प्लस में है। ठीक है, अब बात आती है आखिर ईरान इतना ज़्यादा वायलेंट क्यों हो रहा है, आखिर इतना जो कह सकते हैं उत्तेजनापूर्व बयान क्यों कर रहा है। तो देखिए अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि जो इजराइल है, गाजा की जो टनल्स हैं उनमें भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से पानी छोड़ने वाला है। तो गाजा की टनल के बारे में आप लोग जानते हैं, जितना जो लंदन की मेट्रो भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी कि गाजा की टनल हैं, जहाँ पर इजराइल को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस बैटलफील्ड में। तो इसको देखते हुए उसने प्लान किया था कि क्यों ना इसमें पानी छोड़ दिया जाए, जिससे कि जो आतंकवादी हैं और हमास के जो आतंकवादी ग्रुप हैं, वो आतंकवादी लोग हैं जो है, वो इसे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यूएन ने, ईरान ने, रूस ने उसको क्लियरली वार्न कर दिया कि अगर आपने ऐसा किया तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में जेनोसाइड होगा। जो नॉर्मल पर्सन है, इनोसेंट पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होगी। इसी को देखते हुए ईरान ने क्लियरली उसको थ्रेट किया है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हम भूमध्य सागर को ब्लॉक करेंगे। जिससे क्या होगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें उथल पुथल पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं मजबूर होकर जो कंट्रीज़ हैं, यूएस है, इंडिया है और रसिया या और जो भी कंट्रीज़ हैं जो इजराइल के समर्थन में हैं, वो उसको कहीं ना कहीं मजबूर होकर सीज़ फायर के लिए आग्रह करेंगे और उसको जो है सीज़ फायर करना पड़ेगा। तो इसी के लिए ईरान ने जो है कहा है कि अगर ये गाजा पर अटैक नहीं रुका तो वो इस भूमध्य सागर को ब्लॉक कर देगा। तो आगे देखते हैं। देखिए जो कहा जा रहा है ये है इजराइल की स्थिति और ये है भूमध्य सागर और इधर है ईरान। तो पहले जब ईरान किस तरह से ब्लॉक कर सकता है ये देखने वाली बात होगी। यूक्रेन और रसिया के युद्ध में रूस ने ईरानी ड्रोन का यूज़ किया है, इससे पूरी दुनिया भली भांति परिचित हो चुकी है। तो वो कहीं ना कहीं अपने ड्रोन भेजकर इसमें कोई ना कोई गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि या शिपिंग को ड्रोन अटैक करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, जो वर्ल्ड ट्रेड है वो प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी घटना हो रही है वो भूमध्य सागर के आसपास ही हो रही है। इजराइल भी जो सप्लाई करेगा वाटर की, वो भी भूमध्य सागर से ही करेगा। अब फ्यूचर में देखने वाली बात ये होगी कि क्या इजराइल इस घटना से या इस थ्रेट से अपने अटैक को रोकेगा? क्या यूएस ऐसा इजराइल को रोकने के लिए कहेगा? क्या इंडिया इस पर कुछ प्रेशर डालेगा? ये सब घटना देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।